कहते हैं वृंदावन में जो भी जाता है वो वृंदावन का होके रह जाता है। बहुत सारे लोग वृंदावन में जाते हैं, कई लोगों का इस प्रकार से वहाँ दिल लग जाता है और लोग ये सोचना शुरू कर देते हैं कि अब हम वृंदावन में ही रहें, प्रभु की शरणों में ही रहें तो ठीक है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा चमत्कार लोगों के दिलों के अंदर क्यों होता है? ऐसे भाव क्यों प्रकट हो जाते हैं? वृंदावन एक ऐसा हिंदू धार्मिक स्थल है जो ब्रिजवासियों का हृदय तो है, लेकिन हिंदुओं का भी हृदय माना जाता है, क्योंकि लोग वहाँ पे जाते हैं, प्रभु के दर्शन करते हैं और अपने कर्मों को साफ करते हैं। वृंदावन अब बहुत सारे लोगों का जाना आना बन चुका है, क्योंकि वृंदावन में बहुत सारे चमत्कार हमें देखने को मिलते हैं। वृंदावन में ऐसे ऐसे मंदिर हैं, भक्ति मंदिर हो गया, राधा मंदिर हो गया, प्रेम मंदिर हो गया, बहुत सारे ऐसे मंदिर हैं जिनके दर्शन करके हमारा दिल पावन सुख से भर जाता है। प्रेम मंदिर की एक घटना है। कहा जाता है कि वृंदावन में वहाँ बिस्तर को इस तरीके से सजाया जाता है जैसे कोई वहाँ पे रहता है रात को, और उस बिस्तर को रात को सजावट के साथ रख दिया जाता है और उनके कपाट को बंद कर दिया जाता है। सुबह उठ के जैसे ही पुजारी वहाँ कपाट को खोलता है तो देखता है कि बिस्तर बिखरा पड़ा है। ये चमत्कार सब लोग अपनी आंखों से देखते हैं। माना जाता है कि राधा कृष्ण वहाँ पे रात को विश्राम करने आते हैं और वहाँ पे उनको दातुन भी करने के लिए रखी जाती है। वो दातुन की हुई वहाँ पे पड़ी होती है। तो ये जो साक्षात दर्शन, साक्षात चमत्कार के जो दर्शन सभी लोगों को होते हैं, इसी वजह से वृंदावन आज लोगों के दिलों में एक जगह बना बैठा है। और वृंदावन में जा कर के राधा कृष्ण के दर्शन करना मतलब कि अपने दुखों का निवारण करना है। वृंदावन में कृष्ण भगवान अपनी गोपियों के संग लीलाएं रचाते हैं, लेकिन अगर वहाँ उन लीलों को कोई देख लेता है, या कोई देखने की आशंका रखता है, या चोरी छुपके से कोई देखने की कोशिश करता है, तो ये माना जाता है कि वहाँ पे उस आदमी के साथ क्या होता है, उस आदमी के साथ अचानक ही आदमी को दिखना बंद हो जाता है, या फिर आदमी अचानक पागल हो जाता है। ऐसी जो चमत्कारी लीलाएं हैं वो वृंदावन में हमें देखने को मिलती हैं। वृंदावन में भगवान कृष्ण जी वहाँ पे विराजमान हैं, आज भी वहाँ पे विराजमान हैं। बहुत सारे लोगों को उनके दर्शन करने को मिलते हैं और लोग बड़े उत्साह के साथ वृंदावन में जाते हैं। अभी वृंदावन में प्रेमानंद जी महाराज राधा की लीलाओं का वर्णन करते हैं और प्रेमानंद जी महाराज हमें समझाते हैं कि वृंदावन में न आइयो, क्योंकि वृंदावन में जो भी आता है उसका दिल वहीं पे लग जाता है। और प्रेमानंद जी महाराज जी बहुत सारे बातों का उल्लेख भी करते हैं, वहाँ पे बैठ करके लोगों को समझाते हैं। वो वृंदावन में ही रहते हैं, वो वृंदावन में राधा कृष्ण की लीलाओं का विवरण लोगों के साथ करते हैं। लोग उनके दर्शन को पाने के लिए इतने उत्साहित होते हैं कि सुबह 3 बजे उठ करके प्रेमानंद जी महाराज के दर्शन करने चले जाते हैं। प्रेमानंद जी साक्षात एक कृष्ण के रूप में हमें ऐसे प्रस्तुति देते हैं। प्रेमानंद जी राधा रानी की इतनी ज़्यादा पूजा करते हैं, इतनी ज़्यादा कि उनके सिवाय मुझे तो नहीं लगता कोई भी उनके सिवा कोई बड़ा भक्त होगा। हमें प्रेमानंद जी के बातों के ऊपर चलना है और वृंदावन में कृष्ण भगवान जी के, राधा रानी जी के दर्शन को करके अपने जीवन को पावन बनाना है। वृंदावन की और बहुत सारी घटनाएं हैं जो वहाँ के आसपास के लोग हैं, वो उनका भी ये कहना है कि रात के जब 11-1-2 बजता है तो वहाँ पे घुंघरू की आवाज़ आहट सुनाई देती है, लेकिन उनको खिड़की को खोल करके बाहर देखने की अनुमति नहीं है, क्योंकि कहा जाता है कि वहाँ पे जो निधिवन है वहाँ पे अगर कोई चुपके से देखता है तो वो अचानक से उसके साथ कुछ ना कुछ हो जाता है। तो वृंदावन में बहुत सारी लीलाएं हैं जो लोग देखते हैं और वृंदावन में राधा रानी के दर्शन करना सबसे पावन माना जाता है। तो दोस्तों, मेरी ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो उसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक सब्सक्राइब करें, ताकि आगे आपके लिए और ज़्यादा अच्छी कहानी ला सकूं। जय राधे कृष्णा। अपना ध्यान रखें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।